केदारनाथ धाम पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बाबा केदारनाथ की पूजा कर लिया आशीर्वाद। दर्शन के बाद आदिगुरु शंकराचार्य की नीति का भी किया अनावरण। प्रतिबंध के बावजूद दिल्ली में दिवाली पर जमकर आतिशबाजी। राजधानी में छाया जहरीली धुआं। खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच गंभीर श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली और इसके आसपास के कई क्षेत्रों में लोगों ने की गले में खराश और आंखों से पानी आने की शिकायत। पश्चिम बंगाल के पंचायत मंत्री सुब्रत मुखर्जी का 75 साल की उम्र में निधन। सीएम ममता बनर्जी ने जताया दुख। अंतिम दर्शन के लिए कोलकाता के रविंद्र सदन में रखा जाएगा पार्थिव शरीर। 25 अक्टूबर को बिगड़ी थी सुब्रत मुखर्जी की तबीयत। सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में कराया गया था भर्ती। निधन के बाद ममता बनर्जी समेत कई नेताओं ने जताया शोक। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल देशमुख पर कसा कानून का शिकंजा। 6 नवंबर तक ईडी की कस्टडी में भेजे गए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री। सोमवार को करीब 11 घंटे की पूछताछ के बाद हुई थी अनिल देशमुख की गिरफ्तारी। 100 करोड़ रुपए की हफ्ता वसूली के आरोप में चल रहा है मामला। अनिल देशमुख की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार पर बड़ा एक्शन। आयकर विभाग ने अजित पवार से जुड़ी 5 संपत्तियों को सीज करने का दिया आदेश। 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बताई जा रही अजित पवार की ये संपत्ति। इसमें महाराष्ट्र की 27 प्रॉपर्टीज, गोवा का 250 करोड़ का रिजॉर्ट और 600 करोड़ की एक शुगर मिल शामिल। माना जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी से मिलने पहुंचे सेहुल देव व भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। लौटते हुए पुलिस ने रोकी राजभर की गाड़ी। मुख्तार अंसारी से मुलाकात के बाद ओम प्रकाश राजभर का बयान। कहा विधानसभा चुनाव को लेकर करीब 1 घंटे तक हुई चर्चा। लखीमपुर हिंसा मामले के आरोपी आशीष मिश्र की बड़ी मुश्किलें। टली जमानत अर्जी पर सुनवाई। अब 15 तारीख को होगा फैसला। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर अभी भी टिके हैं आंदोलनकारी। राकेश टिकैत ने लगाया सरकार पर गुंडागर्दी का आरोप। बातचीत के लिए सरकार को दिया 26 नवंबर तक का वक्त। न्योता नहीं मिलने पर 5 साल तक आंदोलन करने की दी चेतावनी। छठ पूजा की तैयारियों में जुटी बिहार सरकार। सीएम नीतीश कुमार ने सिमर पर बैठकर लिया गंगा घाट का जायजा। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को घाटों की साफ सफाई के दिए निर्देश। डेंगू को नियंत्रण करने के लिए केंद्र सरकार सबसे ज्यादा प्रभावित 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भेजी हाई लेवल टीम। बीमारी को नियंत्रण करने में करेगी मदद। राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों में तेजी से बढ़ रहे डेंगू के केस। स्वास्थ्य मंत्री ने संक्रमण का पता लगाने के लिए जांच को बताया सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कदम। कोरोना महामारी और डेंगू के कहर के बीच अब दिल्ली में पैर पसार रहा स्वाइन फ्लू। बीते 60 दिनों में 44 गुना बढ़ा संक्रमण। सरकार भी हुई पूरी तरह से अलग। दिल्ली के अस्पतालों में तेजी से बढ़ रही स्वाइन फ्लू मरीजों की संख्या। हालांकि संक्रमण से नहीं हुई किसी की मौत। स्वाइन फ्लू और गंभीर सांस रोग के मरीजों के लक्षण हैं लगभग एक जैसे। ऑस्ट्रेलिया, आपको बता दें जाने वालों के लिए, भारतीयों के लिए खुशखबरी। स्वदेशी टीके कोवैक्सीन को मिली हरी झंडी। बिना रोक टोक कर सकेंगे आप। डब्ल्यूएचओ ने भी कोवैक्सीन को जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद। अप्रैल में इमरजेंसी यूज लिस्टिंग के लिए कंपनी ने किया था आवेदन। भारत बायोटेक और आईसीएमआर ने मिलकर तैयार की कोवैक्सीन। विश्व में जारी है कोरोना का कहर। अब तक का 24 करोड़ 93 लाख से भी ज्यादा केस आए सामने। 22 करोड़ 58 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर। मौत का आंकड़ा 50 लाख के पार। देश में 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा नए केस, तो वहीं 11,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। एक दिन में 435 लोगों ने तोड़ा था। भारत में कुल कोरोना केसेस 3 करोड़ 42 लाख से भी ज्यादा। अब तक करीब 3 करोड़ 36 लाख से भी ज्यादा मरीज ठीक। कुल मौतों का आंकड़ा 4,58,000 के पार।
दिल्ली में कोरोना के 48 नए मामले आए सामने। कुल मामले 14 लाख के पार। एक्टिव केसों की संख्या 300 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के 1000 से भी ज्यादा नए मामले। कुल संक्रमितों की संख्या 66 लाख के पार। 16,000 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 6 नए मामले। कुल संक्रमण का आंकड़ा 17,10,000 के पार। एक्टिव केसों की संख्या 100 से भी ज्यादा। तो वहीं मौत का आंकड़ा 22,000 के पार। पश्चिम बंगाल में आए कोरोना के 900 से ज्यादा नए केस। कुल मामले 15,92,000 के पार। 15,65,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक। मौतों का आंकड़ा 19,000 के पार। बिहार में बीते 24 घंटे के भीतर कोरोना के 8 नए मामले। कुल मामले 7 लाख के पार। 46 केस अभी भी एक्टिव। हरियाणा में 11 नए कोरोना केसेस। कुल आंकड़ा 7,71,000 के पार। अब तक 7,61,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। 165 केस अभी भी एक्टिव। हिमाचल में पिछले 24 घंटे में 85 नए मामले दर्ज। कुल संक्रमितों की संख्या 2,24,000 के पार। मौत का आंकड़ा 3,700 से ज्यादा। 1,000 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 107 करोड़ 71 लाख के पार। तेरह नवंबर को समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ से चुनावी हुंकार भरेंगे गृह मंत्री अमित शाह। 2 दिवसीय राजभाषा सम्मेलन की भी करेंगे अध्यक्षता। आजमगढ़ में कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीते 4.5 साल में आजमगढ़ में हुए विकास कार्यों और उपलब्धियों को बताएंगे। सीमा पर तनातनी के बीच भारतीय सेना की चीन को चुनौती। रैपिड रिस्पांस कैपेबिलिटी को परखने के लिए पूर्वी लद्दाख में किया हवाई अभ्यास। 14,000 फुट से अधिक की ऊंचाई वाले क्षेत्र में शत्रुजीत ब्रिगेड के हवाई सैनिकों ने किया अभ्यास। अब मई 2020 से है भारत और चीन की सेनाओं के बीच गतिरोध। त्योहारों के बीच जनता को मोदी सरकार का तोहफा। पेट्रोल और डीजल के दामों में हुई कटौती। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 5 रुपए घटाई। कटौती के बाद दिल्ली में पेट्रोल 105 रुपए और डीजल 88 रुपए प्रति लीटर। जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह ने पीएम को कहा शुक्रिया। केंद्र के बाद राज्यों ने भी दी राहत की डोज। यूपी, असम, त्रिपुरा समेत 8 राज्यों ने पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती का किया ऐलान। पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा यूपी में फिर बनेगी बीजेपी सरकार। विपक्ष के पास नहीं कोई मुद्दा। कैप्टन अभिमन्यु सिंह ने की सीएम योगी की तारीफ। कहा योगी आदित्यनाथ योगी ने प्रदेश का विकास करवाकर नए आयाम के स्थापित। बेरोजगारों को रोजगार देकर रचा नया इतिहास। त्योहारों को लेकर नवनियुक्त एसपी सुरेंद्र सिंह ने फतेहाबाद शहर के मेन बाजार का किया दौरा। ट्रैफिक व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए पुलिसकर्मियों को दिए निर्देश। कहा रोजाना शहर की व्यवस्थाओं की करें जांच। भिवानी में बिजली विभाग ने लिया अहम फैसला। कहा त्योहारों के सीजन में नहीं होगा पावर कट। बिजली कट ना हो इसके लिए विभाग की तरफ से बनाए गए 52 शिकायत केंद्र। झांसी में आयोजित हॉकी इंडिया सीनियर गर्ल्स चैंपियनशिप में हरियाणा की टीम ने जीता सिल्वर मेडल। सोनीपत में खेल ग्राउंड में कोच ने किया जोरदार स्वागत। यमुनानगर में पुलिस की अनूठी पहल। नशा छोड़ रहे युवाओं और साथ ही उनके परिवारों के साथ एसपी ने मनाई दिवाली। महिला थाने में दिवाली के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का भी हुआ आयोजन। एसपी कमलदीप गोयल ने दीप जलाकर किया कार्यक्रम का शुभारंभ। प्रोग्राम में बच्चों ने ड्राइंग के माध्यम से नशे से दूर रहने का दिया संदेश। एसपी ने कहा नशा मुक्ति अभियान का जिले में दिख रहा सकारात्मक प्रभाव। हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग कोरोना के खिलाफ लड़ रहा जंग। महेंद्रगढ़ जिले में बड़ी वैक्सीनेशन की रफ्तार। जिले में वैक्सीन का आंकड़ा पहुंचा 83% के पार। बल्लभगढ़ में बढ़ते डेंगू के बीच अब सामने आई प्रशासन की लापरवाही। श्याम मंदिर के पास छठ घाट में गंदे पानी के बीच पनप रहे कीटाणु। लोगों का कहना प्रशासन नहीं ले रहा तो।
नालो चौधरी के गांव मांदी में डीसी ने वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने की यूनिट का किया उद्घाटन। कहा यूनिट लगने से किसानों को मिलेगा फायदा। जाखल में डीएपी खाद की किल्लत बरकरार, परेशान किसानों ने मार्केट कमेटी के गेट पर किया धरना प्रदर्शन। समस्या का समाधान करने की प्रशासन से उठाई मांग। किसानों ने प्रशासन पर डीएपी खाद के लिए जानबूझकर परेशान करने का लगा आरोप। जल्द समस्या का समाधान न होने पर बड़ा आंदोलन करने की दी चेतावनी। दादरी में डीएपी खाद मिलने के बाद भी किसानों के चेहरों पर मायूसी। थाने में लंबी लाइनों में लगने के बाद शाम तक मिल पाती है खाद। सरसों बिजाई का टाइम निकलने का किसानों को सता रहा डर। कैथल में डीएपी खाद की किल्लत बरकरार, आमरण अनशन पर बैठे परेशान किसान, प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी। धरने पर बैठे किसानों ने दरअसल प्रशासन को दी चेतावनी। कहा पूरी मात्रा में डीएपी खाद नहीं आने तक जारी रहेगा अनशन। जुलाना में दरअसल खेतों से पानी निकासी न होने से किसान काफी परेशान। अगली फसल की बुआई की सता रही चिंता। प्रशासन से कई बार शिकायत के बाद भी नहीं दूर हुई समस्या। किसान खुद खेतों से पानी निकालने को मजबूर। फतेहाबाद में आंगनबाड़ी वर्करों ने किया धरना प्रदर्शन। बीजेपी विधायक का दूडाराम के कार्यालय जाकर सौंपा ज्ञापन। सरकार से की मांगे पूरी करने की मांग। पंचकुला में वोकेशनल टीचर्स का काली दिवाली मनाने का ऐलान। सरकार से की लंबित मांगों को लागू करने की मांग। फरीदाबाद में 2 महीने से वेतन नहीं मिलने पर टूरिज्म कर्मचारियों का फूटा गुस्सा। प्रदर्शन करते हुए प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। चडौरा में पानी पाइपलाइन की समस्या को लेकर लोगों ने जलापूर्ति कार्यालय पर किया प्रदर्शन। प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। जल समस्या दूर न होने पर बड़े प्रदर्शन करने की दी चेतावनी। भिवानी में पेट्रोल पंप पर कार्यक्रम का आयोजन। इनकम टैक्स कमिश्नर स्वाति सिंह ने किया पौधारोपण। कहा पौधारोपण से मिल सकती है प्रदेश को विकास की डगर। नूह में एसडीएम सलोनी शर्मा ने आपको बता दें सलोनी शर्मा ने की पटाखों की दुकान पर छापेमारी। पटाखा विक्रेताओं में मचा हड़कंप। नूह में पुलिसकर्मी की दबंगाई। पेट्रोल पंप के कर्मचारी से की मारपीट। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पुलिसकर्मी की हरकत। महेंद्रगढ़ में हुआ हादसा। सिनेमा रोड के पास दरअसल मां दुर्गा इलेक्ट्रॉनिक्स में लगी आग। दुकान में लाखों का सामान जलकर हुआ राख। सूचना मिलने के बाद दमकल गाड़ियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। करनाल में नहर से एसबीआई बैंक की एटीएम मशीन बरामद। फरवरी में पिहोवा से लुटेरों ने एटीएम मशीन को किया था चोरी। रेवाड़ी में चोरों के हौसले बुलंद। पुलिस चौकी के पास दुकान में की चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। दुकानदार ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर की छानबीन। दरअसल दुकानदार का बयान दर्ज कर शुरू की जांच। आरोपी को जल्द पकड़ने का दिया आश्वासन। करनाल के कर्णविहार इलाके में चोरों का आतंक। 2 चोरों ने बाइक चोरी की वारदात को दिया अंजाम। चोरों की सारी करतूत सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया केस। शुरू की चोरों की तलाश। करनाल में त्योहारी सीजन में शातिर लुटेरे ने फिल्मी अंदाज में लूट की वारदात को दिया अंजाम। बाजार में खरीदारी करने आई महिला के गहने लेकर हुआ फरार। घटना सीसीटीवी में हुई कैद। सोनीपत में दर्दनाक हादसा। केवड़ा गांव में तेज रफ्तार दूध के कैंटर ने किसान को मारी टक्कर। हादसे में शख्स की मौत। हादसे के बाद मौके से फरार चालक। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। शव को कब्जे में लेकर शुरू की आगे की कार्रवाई। गुरुग्राम में दरिंदे ने 4 साल की मासूम को पेट्रोल छिड़क कर लगाई आग। इलाज के दौरान 4 वर्षीय दक्ष की दर्दनाक मौत। सीसीटीवी में कैद खौफनाक वारदात। अंबाला सहारनपुर नेशनल हाईवे के पास संतुलन बिगड़ने के चलते सड़क के किनारे पलटा ट्रक। मौके पर मौजूद एक शख्स घायल। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर क्रेन की मदद से हटाया। फतेहाबाद के बडोपल खाराखेड़ी के दर्दनाक हादसा। धुंध के चलते आपस में भिड़ी दर्जन भर गाड़ियां। हादसे में किसी भी यात्री को नहीं आई चोट।
कोसली में गोलियों की गूंज से लोगों में दहशत। बदमाशों ने 2 युवकों पर की 6 राउंड फायरिंग। रेवाड़ी में बदमाशों को नहीं पुलिस का कोई भी खौफ। मोती चौक के मेन बाजार में एक ऑटो चालक की चाकू मारकर हत्या। लोगों की सूचना पर घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर शुरू की मामले की जांच पड़ताल। नूंह में महिला की हत्या मामले में अब पुलिस ने किया खुलासा। पति ही निकला पत्नी का हत्यारोपी। पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर आगे की जांच की शुरू। जली हुई अवस्था में महिला का शव मिला। सुपरफास्ट न्यूज में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक, लेकिन जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।